फ्रेंड्स, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जिसका नाम है जस्ट इंग्लिश, जहां सिखाते हैं हम इंग्लिश जीरो से। बहुत सारा आप लोगों का प्यार मिल रहा है और बहुत सारे लोग हमसे इंग्लिश सीख रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। इसीलिए गाइस हम आप लोगों के लिए लगातार वीडियोस ला रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले हर बार की तरह फिर से 5 बेसिक वर्ड्स होते तो बेसिक्स हैं, फिर भी लोग उन्हें मिस प्रोनाउंस करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के वो 5 बेसिक वर्ड्स क्या हैं और उसका जो गलत प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है और उनका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। चलिए समझते हैं, आइए। तो ये रहे 5 बेसिक वर्ड्स आपके सामने। देखिए इन वर्ड्स को, ये वर्ड्स बहुत बेसिक्स हैं फिर भी लोग उन्हें मिस प्रोनाउंस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले शब्द से। तो जो पहला शब्द है, अगर आप इसे परफेक्ट से परफेक्ट कर दें तो थोड़ा सा फर्क करना होगा। क्या? अगर आप इसे बोलते हैं परसेंट, 30%, 20%, ठीक है, लेकिन अगर हिंदी में है तो ठीक है। बट व्हेन यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश यू हैव टू टेक केयर ऑफ द वर्ड्स, हाउ दीज वर्ड्स शुड बी प्रोनाउंस्ड, हाउ दी वर्ड्स शुड बी डिलीवर्ड एग्जैक्टली इन इंग्लिश। सो यू डोंट हैव टू से फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स परसेंट, इसमें से आर को साइलेंट कर देते हैं और इसको बोलेंगे आज से इट्स कॉल्ड परसेंट। 30%, 20%, 25%, सो दिस इज परसेंट ना कि परसेंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। जो अगला शब्द है गाइस, ये भी आसान है। हम जब कहीं भी सफ़र करते हैं तो हमें ये खरीदना पड़ता है, लेना पड़ता है। अधिकतर लोग इसे बोलते हैं टिकट। कैन आई हैव टू टिकट? मुझे मूवी की टिकट लेनी है, टिकट्स लेनी है। जो भी आप बोलते हैं हिंदी में चल जाएगा काम, लेकिन बात आती है व्हेन यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश यू डोंट हैव टू से दिस। सो हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस वर्ड? आपको इसे बोलना होता है इट्स कॉल्ड टिकट। देखिए कितना फर्क है टिकट और टिकट में। सो इट्स कॉल्ड टिकट। कैन आई हैव 2 tickets? डू यू हैव टिकट्स फॉर द मूवीज? सो दिस इज हाउ गाइज यू हैव टू स्पीक दिस वर्ड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। जो अगला शब्द है गाइज, ये एक वेजिटेबल है, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और ये ज़रूरी भी है हमारे लिए। इसे अधिकतर लोग ज़्यादा गलत तो नहीं बोलते, लेकिन थोड़ा सा ही गलत बोलते हैं और उसे सुधारने की ज़रूरत है। तो इसके 2 साउंड है। पहले मैं बताता हूँ कि लोग गलती कहाँ करते हैं। तो अधिकतर लोग इसे बोल देते हैं टोमेटो। तो जिसमें टो है ना उसको ट कर दीजिए, फिर आप सही बोल रहे हैं। तो आपको इसे बोलना होगा इट्स कॉल्ड टमेटो, या फिर दूसरे में आप बोल सकते हैं इसको इट्स कॉल्ड टमाटो। टमेटो, टमाटो, पर टोमेटो करके मत बोलिए इसे। इट्स नॉट टो, इट्स ट। तो इट्स टमेटो एंड टमाटो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। जो अगला शब्द है, इसको समझाने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूं, क्योंकि इसी से संबंधित एक शब्द मैंने आपको पहले बताया था जो था क्वेश्चन। क्या था? क्वेश्चन। उसी की तरह ये भी है। तो आप इसे क्या पढ़ेंगे? सजेशन। आप बोलते हैं ना यार मुझे कोई सजेशन दे दो, मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई सजेशन है आपके पास? तो गाइस जो आप ये सजेशन बोल रहे हैं वो गलत है। इट्स कॉल्ड सजेशन। क्या? सजेशन। Do you have any suggestion for me? I don't have any suggestion about this. So let's move to the next word. तो जो अगला शब्द है आज का आखिरी शब्द है, ये तो बहुत ज़रूरी है और मैं बताऊं आपको, इसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बता दिया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसका मिस्टेक करते हैं और ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। इसे अधिकतर लोग मिस्टेक से बोल देते हैं डेस्कटॉप। सुनने में तो आपको लग रहा है कि सही है, लेकिन आपको बताऊं इसमें फ़र्क है। तो इसमें क्या है? डेस्क में डेस्क है, सिर्फ डेस्क। तो आपको बोलना होगा इसे डेस्कटॉप, डेस्कटॉप, ना कि डेस्कटॉप। सो यू हैव टू प्रोनाउंस फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स दिस वर्ड डेस्कटॉप। आई होप गाइज आप इन शब्दों को सीख रहे हैं और प्रोनाउंस कर रहे हैं, और घर में जो छोटे बच्चे हैं ना उनके लिए खास तौर से इस प्रकार के वीडियोस को दिखाइए और उनको खुद से भी समझाइए, क्योंकि जो हमें गलत आदत लगी है ना इसे सुधारना बहुत ज़रूरी है। यही कारण है कि गाइज हम बड़ी बड़ी इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं और वहाँ पे हम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। कारण यही है गाइज कि आप छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं, आपको लगता है आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, और हर कोई आपको ये समझाएगा भी नहीं, क्योंकि इसको समझाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डीप जाना पड़ेगा, इसके बारे में स्टडी करनी पड़ेगी, जो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। एंड गाइज मैं शुरू से यही कर रहा हूँ और मुझे यही पसंद है। सो आई होप गाइज आप लोगों को समझ आ रहा है और आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर C of 4।
क्या है स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर ये रहा आपके सामने, जो है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब। किस प्रकार के सेंटेंसेस आएंगे? जैसे कि सब्जेक्ट के पास कुछ होगा या फिर सब्जेक्ट कुछ रखता होगा, यानी फ्यूचर में जो भी आपकी विशेज हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आप चाहते हैं अपने साथ, इस प्रकार के जो भी सेंटेंसेस होंगे इस स्ट्रक्चर को सीखने के बाद आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि हम इसे और बेहतर से समझ पाएं। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को सीख जाते हैं तो किस प्रकार के सेंटेंसेस आप ट्रांसलेट कर पाएंगे? जैसे एक दिन मेरे पास सब कुछ होगा, एक दिन मेरे पास सब कुछ होगा। वो बहुत मेहनत करता है इसलिए उसके पास सरकारी नौकरी होगी अगले साल, यानी वो बहुत मेहनत करता है, अगले साल उसके पास सरकारी नौकरी होगी। अगले साल मेरे पास कार होगी, उसके पास पैसे होंगे, उसके पास बहुत सारे दोस्त होंगे। यानी इस प्रकार के जो भी सेंटेंसेस होंगे आप आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इस स्ट्रक्चर को। आइए, तो ये रहा रूल आपके सामने। रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। सेंटेंस से जाएंगे सब्जेक्ट के पास कुछ होगा या सब्जेक्ट कुछ रखता होगा। चलते हैं एक सेंटेंस ले लेते हैं बहुत इजी सा, ताकि हम इसे आसानी से समझ लें। तो अगर सेंटेंस हम ले लें पहला कि एक दिन उसके पास सब कुछ होगा, तो क्या होगी इसकी इंग्लिश? उससे पहले आपको रूल चाहिए, जो रूल आपके सामने ये रहा, और इसकी इंग्लिश क्या होगी? वन डे ही विल हैव एवरीथिंग। यही सेंटेंस अगर नेगेटिव में हो जाए तो क्या होगा? एक दिन उसके पास सब कुछ नहीं होगा। सो क्या होगी उसकी इंग्लिश? उससे पहले आपको रूल चाहिए जो आपके सामने ये रहा, तो क्या होगी इसकी इंग्लिश? वन डे ही विल नॉट हैव एवरीथिंग। यही सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव में चला जाए, इंट्रोगेटिव मतलब क्या? जो क्या से शुरू होते हैं, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? क्या एक दिन उसके पास सब कुछ होगा? जिसके लिए आपके पास ये रहा रूल, और उसका ट्रांसलेशन ये होगा, क्या होगा? क्या एक दिन उसके पास सब कुछ होगा? सो विल ही हैव एवरीथिंग वन डे। यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हो जाए तो क्या हो जाएगा? क्या उसके पास एक दिन सब कुछ नहीं होगा? सो विल ही नॉट हैव एवरीथिंग वन डे। लेट्स मूव टू WH। अब WH इंट्रोगेटिव क्या? जो वाक्यों के बीच में क्या, कब, क्यों ऐसे आते हैं। तो सेंटेंस हो जाए कि एक दिन उसके पास सब कुछ क्यों होगा। सो रूल चाहिए आपको, ये रहा रूल आपके सामने। इसकी इंग्लिश क्या होगी? वाई विल ही हैव एवरीथिंग वन डे, या फिर वन डे वाई विल ही हैव एवरीथिंग। यही सेंटेंस अगर WH नेगेटिव में हो जाए तो क्या होगा? एक दिन उसके पास सब कुछ क्यों नहीं होगा। तो आपको रूल चाहिए, तो रूल आपके सामने ये रहा, WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? वाई विल ही नॉट हैव एवरीथिंग वन डे। करना क्या है अब आपको कि इस वीडियो को यहीं पॉज करना है और समझने की कोशिश करनी है। तो देखिए, ये रहे वो 6 हिंदी सेंटेंसेस जिनको हमने ट्रांसलेट किया, और ये रहे वो 6 रूल्स जिनकी मदद से ट्रांसलेट किया, और ये रहे वो 6 इंग्लिश ट्रांसलेशंस जिनको हमने ट्रांसलेट किया। करना क्या है आपको? इस वीडियो को हर बार की तरह यहीं पॉज कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH नेगेटिव ये दरअसल ट्रांसलेट हुए कैसे हैं। क्योंकि अगर आपने इस प्रकार के सेंटेंसेस को यहाँ ट्रांसलेट कर लिया तो किसी भी प्रकार के सेंटेंसेस को आप आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। सो आई होप गाइज आज की क्लास आपको समझ आई होगी। चलिए कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो एग्जांपल्स में कुछ विशेस लेते हैं जो हमारी खुद की इच्छाएं होती हैं। जैसे कि एक दिन मेरे पास बड़ा घर होगा, ठीक है, सो वन डे आई विल हैव अ बिग होम। ठीक है, एक दिन मेरे पास सरकारी नौकरी होगी, वन डे आई विल हैव गवर्नमेंट जॉब। और सेंटेंस ले लेते हैं, मेरे पास बहुत सारे दोस्त होंगे कल, सो आई विल हैव सो मेनी फ्रेंड्स टुमारो। एक दिन मेरे 1 करोड़ से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे अगर आप चाहेंगे, सो वन डे आई विल हैव मोर देन 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स। यानी इस प्रकार के जो भी सेंटेंसेस हैं अब आप आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। लेकिन इसका पता कैसे चलेगा कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ भी आया या नहीं? हर बार की तरह मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस देता हूँ जो ये आपके सामने ये रहे, तो मैं चाहता हूँ आप इन सेंटेंसेस को कमेंट्स बॉक्स में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। एक काम और कर दीजिए गाइस, अगर आप इस वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं तो इसको शेयर भी कर दीजिए, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये तो कर ही दीजिए ताकि मिले हम आपको अगली क्लास में एक अलग एनर्जी के साथ और एक अच्छी क्लास के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आ रहा है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।